अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने मोदी जी की पोल खोल दी है दोस्तों। जिस डील को हमारी गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक बता रही है, उस डील को अमेरिका का अखबार मोदी के लिए सिरदर्द बता रहा है। जी हां, ये जो सच्चाई सामने आई है वो ना सिर्फ मोदी बल्कि पूरी बीजेपी की पोल खोल रहा है। और जो एक मुखौटा पहना हुआ है सरकार ने कि सब कुछ चंगा है, इसका सच भी अब सामने आ रहा है। आपको पूरा मामला मैं विस्तार से इस वीडियो में बताने वाली हूं। आखिर क्यों विपक्ष लगातार इस डील की आलोचना कर रहा था, इसको गलत बता रहा था, और आज अमेरिका का अखबार खुद इसे सरदर्द बता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है। पूरे मामले की चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल ईरानी। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम इसी तरह सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अब नरेंद्र मोदी के चर्चे दुनिया भर के अखबारों में होने लगे हैं, मगर ट्विस्ट ये है कि गोदी मीडिया की तरह उन अखबारों में मोदी जाप नहीं किया जा रहा, बल्कि जिस फैसले को लेकर बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार ये सोच रही थी कि उन्होंने बहुत बड़ा तोप उखाड़ लिया है, उस फैसले की वजह से क्या इस सरकार के लेने के देने पड़ सकते हैं। सवाल तो असल में ये खड़ा हो गया है। और उससे भी बड़ा सवाल राहुल गांधी, जिसको ये सरकार जितना भी डिस्क्रेडिट कर ले, जितने भी आरोप उन पर मढ़ ले या फिर जितनी भी कार्रवाइयों की बात उन पर कर ले, मगर दोस्तों देखने के लिए तो ये मिल रहा है कि राहुल गांधी की कही हुई बातें अब दुनिया भर के अंग्रेजी अखबार छाप कर उनकी बातों को एक तरह से वजन दे रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर जिस तरह से सरकार की आलोचना करी, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, ट्रेड डील के मोर्चे पर, उससे सरकार कितनी बिलबिलाई हुई है, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में आप दोस्तों आगे की कहानी को समझिएगा, जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे दुनिया भर में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की हुई उस ट्रेड डील के चर्चे में, जो किसी भी हाल में बीजेपी और उनके कट्टर सपोर्टर्स को सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, ये जो अखबार आप देख रहे हैं ना, न्यूयॉर्क टाइम्स है। ये माय डियर फ्रेंड अमेरिका के बहुत बड़े अखबारों में से एक है। दुनिया के सबसे कई बड़े अखबारों में इसकी गिनती होती है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर बाकायदा छापी, जिसकी हेडलाइन बताती है कि ट्रंप की ट्रेड डील इंडिया के साथ मोदी का सिर दर्द बन चुकी है। ट्रंप ट्रेड डील विद इंडिया हैज बिकम अ हेडेक फॉर मोदी। मतलब ट्रंप ने जो ट्रेड डील की भारत के साथ, वो कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा रहा। किसको? भारत को। और ये सरदर्द किसके लिए बना है? मोदी जी के लिए बना है। मगर आप ये बात समझिए कि हमारा मीडिया क्या दिखा रहा है। हमारा मीडिया इस डील को सबसे बेहतरीन बता रहा है, और हमारा मीडिया ये कह रहा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और दोस्तों, ये लाइन सिर्फ एक गोदी एंकर नहीं बोल रहा, बल्कि पूरी मंडली इस लाइन को बोल रही है। चाहे वो सुशांत सिन्हा हो, अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, चित्रा हो, कोई भी हो, गोदी एंकर, सबका यही हाल है। सब यही कह रहे हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज देश में वो डील पास हो गई जो सालों से रुकी हुई थी, लेकिन आज ये पास हो गया और मोदी जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे साबित कर दिया गया। बताइए दोस्तों, ये बेशर्मी है कि नहीं? जनता को पागल बनाना है कि नहीं? खैर, वापस इस खबर पर आते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार के पत्रकार एलेक्स ट्रेवेली ने विस्तार से बताया कि कैसे ये ट्रेड डील जो हुई, शुरुआत में मोदी सरकार को लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी एक ट्रेड डील ब्रेक कर ली है, क्रैक कर ली है, जिसको मीडिया ने इस तरह से बताया भी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन गया है, और इसके लिए हर लिहाज से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन जिम्मेदार है, साथ में ये सरकार भी। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है ठीक से। एक तरफ से इस पूरी डील को सरदर्द बता करके पहले ही मामला खराब हो चुका है मोदी जी के लिए, वो तो अलग बात है कि इस चीज को भी हमारा निकम्मा मीडिया दिखाएगा नहीं। मगर दोस्तों, झटका तो इस बात का भी लग गया मोदी जी को कि जो कुछ राहुल गांधी कहते हैं, इस खबर में इस अखबार ने इस्तेमाल किया उस बात को। जी हाँ, देखिए यहाँ पर राहुल गांधी का भी जिक्र लिखा हुआ है कि भारत के जो फार्मर्स हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि अमेरिका से जो इंपोर्ट आएगा वो उनका पूरा एक कृषि उत्पादन जो है उससे प्रभावित कर सकता है। और बाकायदा इसमें लिखा भी है कि मोदी के पार्लियामेंट के ऑपोजिशन के नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने होलसेल सरेंडर कर दिया। दोस्तों, होलसेल सरेंडर जो ये शब्द है, राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था अपनी स्पीच में। और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि कैसे जो पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के ऑपोजिशन है, उन्होंने ये भी बताया कि आप जब ट्रेड डील करते हैं तो बेसिक सवाल भी आपने ट्रेड डील में अमेरिका से नहीं पूछे, जो कि राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में उठाए कि भाई आपने तो कमिटमेंट कर दिया,
कि हर साल आप $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका में, लेकिन क्या अमेरिका ने ऐसा कमिटमेंट किया? आपने ये तो कह दिया कि आप अमेरिका के सामान पर 18% टैरिफ झेलेंगे, लेकिन क्या आपके सामान पर आपने 18% टैरिफ लगाया जो अमेरिका में जा रहा है? नहीं। हालांकि इसमें दोस्तों ये भी लिखा है कि शुरुआत में जब ये ट्रेड डील हुई तो जो शेयर मार्केट था वो 3% बढ़ा, थोड़ा रुपया लगातार जो गिर रहा था वो संभला डॉलर के मुकाबले, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे नेगोशिएटर्स ने अमेरिका की तरफ से जो नेगोशिएटर्स थे उन्होंने जो फैक्ट चेक शीट शेयर करनी शुरू करी तो विवाद बढ़ता ही चला गया। और मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं दोस्तों कि पहले ये होता था इस डील से पहले कि अमेरिका हमारे मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करता था और हम कम करते थे, मगर अब ये पूरा खेल उल्टा हो गया है। अब हम ज्यादा कर रहे हैं और अमेरिका कम कर रहा है, ऊपर से टैरिफ भी लगाए हम पर, तो जाहिर सी बात है कि यहां लेने के देने ही पड़ गए हैं। दोस्तों इस बात का आप अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि अब हमको दाल तक अमेरिका से लेनी है। आप जानते हैं कि भारत के हर घर में दाल चावल बनता है, प्रोटीन हमें मिलता है, दाल ज्यादा, लोग पनीर और टोफू जो है कम खाते हैं, मगर अब देखिए कि इसके लिए भी हम अमेरिका पर निर्भर हो रहे हैं। और शर्म की बात तो यह है कि कुछ दिनों पहले ही शिवराज सिंह चौहान ये दम भर रहे थे कि संसद के अंदर कि हम आत्मनिर्भर हो गए दाल के मामले में। और दोस्तों शर्म की बात तो ये भी है कि हमें इस तरह की तमाम जानकारी भारत सरकार ने हमें कभी भी सामने से नहीं दी, और ऐसा बहुत बहुत सारी चीजें जिस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन भारत की जनता को नहीं मिली है सरकार की तरफ से, ना विपक्ष को मिली। ऐसी सारी जानकारी हमें अमेरिका से मिल रही होती है, तो यहाँ कितनी ज्यादा छवि धूमिल हो रही है सरकार की वो हम देख सकते हैं। मगर बहुत अफसोस है कि इस सच्चाई को भी मीडिया नहीं दिखाता। फिलहाल दोस्तों इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। पूरा विश्लेषण इससे आप सहमत हैं कि नहीं ये भी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।